This is at the rate of Monday education. 1. निज भाषया प्रायशः वाक्यत्रयेण उत्तरं लिखत। क. उपमन्युः कथं गुरुवे सर्वं भक्ष्यं न्यवेदयत्। आंसर. धौम्य ऋषि का शिष्य उपमन्यु भिक्षा द्वारा जीविकार्जन करी हृष्टपुष्ट थिले। गुरुंका समर्पण न करी भिक्षालब्ध पदार्थ भोजन करिबा अनुचित बोली गुरु धौम्य तांकु मत प्रकाश करिथिले, जहा फलरे उपमन्यु भिक्षालब्ध सबु द्रव्य गुरुंकु समर्पण कले। हिंदी आंसर. धौम्य ऋषि के शिष्य उपमन्यु भिक्षा से अपना जीवन यापन करते थे। तब गुरु धौम्य ने कहा कि गुरु को समर्पण किए बिना भिक्षा खाना उचित नहीं है। अतः उपमन्यु ने भिक्षा द्वारा पाया सब कुछ गुरु को समर्पित कर दिया। ख. नैतत् न्यायम् इति गुरोः कथनस्य कः अभिप्रायः। आंसर. जेतेबेले उपमन्यु गुरुंकु कहिथिले, मु प्रथमे आपणंकु समस्त भिक्षालब्ध द्रव्य समर्पण करे, तापरे पुनर्बार भिक्षावृत्ति द्वारा जीविका निर्वाह करे। गुरु धौम्य एहाकु न्यायसंगत नुहे बोली कहिले, कारण यह द्वारा अन्य भिक्षाजीवी मानकर जीविकार्जन रे बाधा सृष्टि हेउथिला। हिंदी आंसर. जब उपमन्यु ने गुरु से कहा कि मैं पहले आपको भिक्षा से लाया द्रव्य देता हूँ और उसके बाद भिक्षा मांगकर खाता हूँ, तब गुरु धौम्य ने इसे न्यायसंगत नहीं है कहा, क्योंकि इससे दूसरे लोगों द्वारा भिक्षा मांगकर अपनी आजीविका चलाने में बाधा होती। ग. उपमन्यु कथं दृष्टिहीनः सन् कूपे अपतत्। आंसर. उपमन्यु जीविका निर्वाह पाई जेउ जेउ उपाय कले, गुरु धौम्य तांकु सेही समस्त उपायरु निवारित कले। उपमन्यु एकदा क्षुधा ज्वालारे अरख पत्र गुड़िक खाईदेले, जहा फलरे से दृष्टिहीन होई गले। रास्तारे जाउथिबा समयरे गोटिए कूओ मध्यरे पड़ीगले। हिंदी आंसर. उपमन्यु ने जीविकोपार्जन के लिए भिक्षा मांगकर गुजारा करने का प्रयास किया, तो गुरु धौम्य ने उसे उन सभी मार्गों से रोक दिया। एक बार उपमन्यु ने भूख से व्याकुल होकर अर्क पत्ते खा लिया, जिससे वे अंधे हो गए और रास्ते में चलते चलते एक कुएं में गिर गए।
घ केन भावेन उपमन्युः चक्षुर्द्वयं प्राप्तवान्। आंसर उपमन्यु गुरुधम्यं का निर्देश क्रमे जीविका निर्वाह पाई कौन सी वृत्ति को अपनाई पारिले नहीं। शोधा हेतु अरखपत्र खाई गोटिए कूप मध्यरे अजाणतरे पड़गले। गुरुधम्य एही समस्त विषय अवगत हेला परे उपमन्यु को स्वर्गदेव्य अश्विनी कुमार द्वयं को स्तुति करिबाकू परामर्श देले। तांक स्तुति रे तथा गुरु भक्ति रे प्रसन्न होई अश्विनी कुमार दुहे उपमन्यु को गोटिए पिठा खाइबाकू देले। सेही पिठाटी खाइबा परे उपमन्यु चक्षु दुईटी फेरी पाइले। हिंदी आंसर उपमन्यु गुरुधम्य के निर्देशों के कारण आजीविका के लिए कोई काम नहीं कर पाए। उन्होंने भूख से व्याकुल होकर अर्क पत्ते खा लिया, जिससे वे अंधे हो गए और रास्ते में चलते चलते एक कुएं में गिर गए। यह सब जानने के बाद गुरुधम्य ने उपमन्यु को स्वर्गवैद्य अश्विनी कुमार की स्तुति करने की सलाह दी। उसकी स्तुति और गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर दोनों अश्विनी कुमारों ने उपमन्यु को एक पीठा खिलाया, जिससे उनकी आंखें वापस आ गई। अंग प्रीतिमान उपाध्यायः उपमन्युं किम अवदत्। आंसर गुरुधम्य उपमन्यु उपरे संतुष्ट होई कहिले, हे वत्स, स्वर्गवैद्य अश्विनी कुमार दुईजण जेपरि कहिले तुमर सेपरि मंगल हेब। समस्त वेद और सबु धर्मशास्त्र रे तुमे पारंगम हेब। तुमे सर्वशास्त्रज्ञ हेब। हिंदी आंसर गुरु धम्य ने उपमन्यु से प्रसन्न होकर कहा, हे वत्स, तुम्हारा कल्याण होगा। जैसा दोनों स्वर्गवैद्य अश्विनी कुमारों ने कहा, तुम सभी वेदों और सभी शास्त्रों में पारंगत होगे। तुम सर्वज्ञ होगे। 2. संक्षेपेण उत्तरम लिखत। क उपमन्योः गुरोर्नाम किम। आंसर उपमन्युं का गुरुं का नाम धौम्य। हिंदी आंसर उपमन्यु के गुरु का नाम धौम्य है। ख उपाध्यायः को रक्षणाय कम प्रेष्यति स्म। आंसर उपाध्याय धौम्य गाय जगिबा पाई तांकर सुशिष्य उपमन्यु को पठाई थिले। हिंदी आंसर गुरु धौम्य ने अपने शिष्य उपमन्यु को गायों की रक्षा के लिए भेजा। ग उपमन्युः केन वृत्तिं करोति स्म। आंसर उपमन्यु
भिक्षालब्ध द्रव्य द्वारा जीविका निर्वाह करुथिले। हिंदी आंसर। उपमन्यु भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। घ सायं उपमन्युः कुत्र स्थित्वा नमस्करोति स्म। आंसर। उपमन्यु संध्या समୟରେ गुरुଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ उपस्थित रही नमस्कार करुथिले। हिंदी आंसर। उपमन्यु संध्या के समय गुरु के सम्मुख खड़े होकर उनको नमस्कार करते थे। अंग दक्षिण केशां वृत्त्युपरोधं करोषि इति गुरुः प्रत्यवदत्। आंसर। गुरुधम्य उपमन्यु द्वितीय थर भिक्षा ग्रहण करिथिबार जानी कहिले, वत्स ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଭିକ୍ଷାଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ଜୀବିକାରେ बाधा सृष्टि करुछ। हिंदी आंसर। गुरुधम्य ने उपमन्यु को दूसरी बार भिक्षा मांगते देखकर कहा, वत्स ऐसा करके तुम अन्य भिखारियों की आजीविका में बाधा डाल रहे हो। च क्षुद्धार्तः उपमन्युः कानि अभक्षयत्। आंसर। उपमन्यु क्षुधा हेतु अरख पत्र गुड़िक खाइले। हिंदी आंसर। उपमन्यु ने भोग के कारण अर्क पत्ते खा लिए। छ उपमन्यु गच्छन् कुत्र अपतत्। आंसर। उपमन्यु गोटिए कूप मध्यरे पड़ीगले। हिंदी आंसर। उपमन्यु एक कुएं में गिर गए। ज कह सार्धम उपाध्यायः वनं गच्छत्। आंसर। गुरुधम्य अन्य शिष्यମାନଙ୍କ सहित उपमन्युଙ୍କୁ खोजिବାକୁ वनକୁ ଯାଇଥିଲେ। हिंदी आंसर। गुरुधम्य अन्य शिष्यों के साथ उपमन्यु को ढूंढने जंगल में गए। झ उपमन्यु क प्रार्थयति स्म। आंसर। उपमन्यु स्वर्गवैद्य अश्विनी कुमार द्वयं को प्रार्थना कले। हिंदी आंसर। उपमन्यु स्वर्गवैद्य अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की। य व कौ देवभिषजस्तः। आंसर। अश्विनी कुमार दुहें देववैद्य अटंती। हिंदी आंसर। दोनों अश्विनी कुमार देववैद्य हैं। ट किम साधुक्तम। आंसर। साधु माने कुहंती गुरु भक्ति द्वारा कौन बा सिद्धि लाभ न हुए। हिंदी आंसर। साधु संत कहते हैं गुरु भक्ति से क्या नहीं मिलता। 3 बंधनी मध्यात् रेखांकित पदस्य कारक विभक्तिगतम शुद्धम उत्तरम चिनुतः। क गुरुः तं पृष्ठपुष्टं दृष्ट्वा उवाच। आंसर। कर्तरी प्रथमा। ख गुरवे सर्वं भक्षयं न्यावेदयत्। आंसर। निवेदनार्थे चतुर्थी। ग गुरुस्तं सर्वेभ्यः न्यवारयत्।
आंसर निवृत्त्यर्थे पंचमी। घ वत्स इमं पुपं भक्षय। आंसर संबोधने प्रथमा। अंग श्रेयः ते भविष्यति। आंसर संबंधे षष्ठी। च तस्मात् सः अन्विष्यताम्। आंसर उक्ते कर्मणि प्रथमा। छ नयनाभ्याम् अंधः सन् भ्रमन् अस्मिन् कूपे पतितोऽहम्। आंसर अंगविकारे तृतीया। ज तौ देवभिषजौ त्वां चक्षुष्मन्तं करिष्यतः। आंसर कर्मणि द्वितीया। 4 वाक्य रचनां कुरुत। पुरतः शिक्षकस्य पुरतः छात्रः पठन्ति। कर्तव्यं मम एतत् कर्तव्यम्। सर्वतः नगरं सर्वतः सुस्थः सन्ति। भ्रमन् शिशुः भ्रमन् खादति। सार्धं जनकेन सार्धं बालकः गच्छति। कुत्र तव गृहं कुत्र। श्रुत्वा मम कथां श्रुत्वा बालकः अहसत्। त्वां वयं त्वां सम्यक् जानीमः। अतीव मम शिशुः अतीव चपलः अस्ति। निकषा विद्यालयं निकषा सरोवरः शोभते। संधि कुरुत। उपाध्यायः तं इक्वल टू उपाध्याय तं। प्रति अवादित इक्वल टू प्रत्यवादित। वृत्ति उपरोधम इक्वल टू वृत्त्युपरोधम। कदाचित अरण्ये इक्वल टू कदाचिदरण्ये। यान उपायान इक्वल टू यानुपायान। शिष्यान् अवदत् इक्वल टू शिष्यान् वदत्। नि अवारयत् इक्वल टू न्यवारयत्। कुत्र असि इक्वल टू कुत्रासि। सार्धम अरण्यम इक्वल टू सार्धम अरण्यम। प्र आहतु इक्वल टू प्राहतु। पतितः असि इक्वल टू पतितोसि। तथा एव इक्वल टू तथैव। साधु उक्तम इक्वल टू साधुक्तम। संधि विच्छेदं कुरुत। उपाध्यायस्याग्रतः उपाध्यायस्य अग्रतः। नमश्चकार नमः चकार। तस्मादेव तस्मात् एव। भक्ष्यं गृह्णात् भक्ष्यम् अगृह्णात्। नैतत् न एतत्। गुरुस्तं गुरुः तं। ना गच्छति न आगच्छति। कदाचिदरण्ये कदाचित् अरण्ये। सर्वं वदत् सर्वम् अवदत्। तमुपाध्यायः तम् उपाध्यायः। प्रत्युवाच प्रति उवाच। बन्धनी मध्यात् विग्रहवाक्यं
समस्तपदं समासनाम चित्वा शुद्धम उत्तरम लिखत। क गोरक्षणाय आंसर गवां रक्षणं तस्मै। ख निशायाः मुखं तस्मिन् आंसर निशामुखे। ग लब्धचक्षुः आंसर बहुव्रीहिः। घ क्षुधार्तः आंसर क्षुधया ऋतः। अंग गुरौ भक्तिः तया आंसर गुरुभक्तया। च दिवसक्षये आंसर षष्ठी तत्पुरुषः। छ भक्ष्योपजीविनाम् आंसर भक्ष्येण उपजीवन्ति ये तेषाम्। ज दृष्टया हीनः आंसर दृष्टिहीनः। झ हृष्टपुष्टम् आंसर बहुव्रीहि। य व वृत्त्युपरोधम् आंसर वृत्तेः उपरोधः तम्। ट धर्मस्य शास्त्राणि आंसर धर्मशास्त्राणि। ठ वृत्त्यर्थम् आंसर नित्यसमासः। ड अर्कपत्राणि आंसर अर्कस्य पत्राणि। ढ उपाध्यायस्य वचनं तस्मात् आंसर उपाध्यायवचनात्। 8 बन्धनिमध्यात् शुद्धं प्रकृतिगतं प्रत्ययगतं वा उत्तरं चित्वा शून्यस्थानं पूरयत। क वृत्तिं डैश 3 आंसर वृत्त। ख प्रतिषिद्धः प्रतिषिद्ध डैश आंसर अक्त। ग कुपितः डैश अक्त आंसर कुप। घ उपस्थाय उपस्था डैश आंसर ल्यप। अंग लब्धः डैश अक्ता आंसर लुभ। 9 स्त्री प्रत्यये रूपाणि लिखत। उपाध्याय उपाध्यायी गुरु गुरुवी शिष्य शिष्या वत्स वत्सा भ्रमत भ्रमन्ति चक्षुष्मत चक्षुष्मति यशस्विन यशस्विनी। Share and subscribe the channel for more videos.